तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करने वाले हैं कि इस बार इसमें क्या चेंजेस हुआ है, एग्ज़ाम कब होगा, ऑनलाइन कब करना है, चालान क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होगा, जैसे इन सभी बातों पर हम यहाँ पर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि फॉर्म को आपको आराम से भरना है, गड़बड़ी कोई नहीं करना है। क्योंकि बार होता क्या है कि आप फॉर्म को फिल करते समय कई बार आप नाम में गलतियाँ कर देते हैं, नेम में मिस्टेक हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो जाता है, फादर्स नेम में मिस्टेक्स हो जाता है, मदर्स नेम में। तो ये सारी यहाँ पर जो मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं, आपसे हो जाती हैं। अब जब ये गलतियाँ हो जाती हैं तो इससे होता क्या है कि अब जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, मान लीजिए कि आप केवीएस के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं और केवीएस का एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्या चाहिए कि इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि कोई भी डिटेल अगर मिसमैच हुई तो आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं कि पास कर लिए सीटेट एग्ज़ाम या फिर उनका बीटीसी चल रहा है, ठीक है, जैसे बीटीसी हो गया, बीएड हो गया या कुछ भी है। तो अपेयरिंग में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो केवीएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज़ हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी है गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि अपेयरिंग वाले उसमें अप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो लोग नहीं फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट जो है डिग्री वो मांगी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये समस्या नहीं होनी चाहिए आपके साथ। तो चलिए अब हम नोटिफिकेशन की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में दिखाया गया कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन करेंगे कब। तो यहाँ पर लिख के आ गया है कि 17/9, यानी कि ऑनलाइन यहाँ पर चल रहा है और ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं। कब तक होगा, यानी 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट डेट 16 तारीख को रखा गया है। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर, यानी कि एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर दे दी गई है। 1 तारीख को एग्ज़ाम इसका होगा और इसमें परिवर्तन हो सकता है, ये हालांकि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें पेपर का टाइमिंग क्या होने वाला है, तो ये लगभग सेम टू सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 तारीख को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पेपर 2 पहले हो जाएगा और पेपर फर्स्ट बाद में होगा। यानी कि फर्स्ट मीटिंग में आपका 9:30 से 12:30 9:30 से 12 के बीच में आपका कौन सा एग्ज़ाम होगा, पेपर सेकेंड होगा। और पेपर फर्स्ट कब से होगा, दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में सेकेंड पेपर करवा लिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं चालान वगैरह इसमें क्या होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, हालांकि मैंने लिंक इसका दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसको सीधा ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर चालान की बात करते हैं। तो चालान आप देख सकते हैं, चालान इसमें ठीक ठाक लिया जाता है। अगर आप दोनों पेपर के लिए कर रहे हैं तो जनरल, ओबीसी और एनसीएल के लिए यहाँ पर जो है 1000 रुपये का चालान है। और यहाँ पर दोनों के लिए देख सकते हैं, एससी अगर है तो उसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पेपर के लिए क्या होने वाला है, एससी एसटी या फिर डिफरेंट, यानी कि कोई भी विकलांग या दिव्यांग है तो उसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं चालान 500 रुपये और 600 रुपये रखा गया है, यानी कि ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। अब फॉर्म को अप्लाई करते समय आपके पास होना क्या क्या चाहिए, तो आपके पास हाई स्कूल की डिग्री में या फिर जो नाम वगैरह है उसके हिसाब से रखना है। यानी कि फॉर्म फिल करते समय आपके पास जो है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और या फिर डीएड या फिर बीएड जो भी आपने करके रखा है, बीटीसी वगैरह, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में आधार कार्ड या आईडी प्रूफ वगैरह है, फ़ोटो रहना चाहिए, सिग्नेचर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आपकी कोई भी वहाँ पर मिस्टेक नज़र ना आए और फॉर्म को आप अच्छे से फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली यही था। और बात करें इसमें चेंजेस की, तो कोई ख़ास इसमें परिवर्तन नहीं, वाला कि कोर्ट का जो मैटर चल रहा था, ठीक है, झारखंड टेट का लेकर, तो उसमें समस्या यही थी कि जो सीटेट है वो अपने टाइम से, ठीक है, सीटेट की बात करें, ये बाकायदा टाइम से यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरे साल में 2 बार होता है, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जो है करेक्ट टाइम पे आ जाता है और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो भी फिक्स रहता है। तो उसमें कुछ दिनों का अंतर हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि 1 साल में आपके 2 एग्ज़ाम इसके कंफर्म होने ही होने रहते हैं। लेकिन अब स्टेट जो टेट है उसमें बात करें, चाहे यूपी टेट हो आपका, चाहे झारखंड टेट हो या किसी भी टेट एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, तो इसमें भी नियमावली में बताया गया है कि 1 साल में 2 बार होना चाहिए। बट आपका यूपी में ही देख लीजिए, तो अभी कई बार समस्याएं हो जाती हैं और समस्या ऐसी है कि अब उसका जवाब नहीं, ठीक है। तो इसलिए सीटेट जो है इम्पॉर्टेंट है और आप सभी लोग आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं इसमें सिलेबस वगैरह क्या मेंशन किया गया है। हालांकि सिलेबस में मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर चेंजेस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं यही फिर भी कहूँगा कि किसी भी वीडियो पे आप कितना भी कुछ भी देख लीजिए, लेकिन जब आप नोटिफिकेशन को खुद पढ़ेंगे उसके बाद ही आप ऑनलाइन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप खुद पढ़ेंगे तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब सिलेबस की बात करें तो वही पुराना ही सिलेबस रहेगा। सिलेबस में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं किया गया है। तो सिलेबस पेपर 1 के लिए आप देख सकते हैं, CDP आपका सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स आपका सेम टू सेम है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, लैंग्वेज 1 और सेकंड यानी कि हिंदी, संस्कृत या जो भी लैंग्वेज आप वहाँ पे सेलेक्ट करना चाहें पेपर 2 के लिए, सेकंड लैंग्वेज के लिए, तो आप देख सकते हैं इसको। तो यही चीज़ यहाँ पर होने वाला है और सेकंड पेपर के लिए भी यही चीज़ होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर मेंशन की गई हैं, तो जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करना चाहें वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करें सेकंड पेपर की, तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी सेम टू सेम है, लगभग सभी सिलेबस सेम है। बस इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पर मैथ और साइंस जो है या फिर सोशोलॉजी यहाँ पर यानी कि SST का जो सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। बाकी यहाँ पर सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि मैथ साइंस वाले हैं तो 60 नंबर यहाँ पर उसमें कंबाइंड रहेगा। 30 नंबर यानी मैथ हो जाएंगे और 30 नंबर का साइंस मिलने वाला है। तो इतने रहेंगे। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्किंग भी सेम टू सेम है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो इतना आपको ध्यान रख लेना है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है पिछली बार की तुलना में अगर देखा जाए तो। यहाँ पर भी लैंग्वेज वगैरह मेंशन है, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज वगैरह इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, कि सीटेट कहाँ कहाँ वैलिड होगा इस बार ये भी मेंशन कर दिया गया है, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द सीटेट शैल अप्लाई टू स्कूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप देख सकते हैं KVS हो गया, NVS हो गया, सेंट्रल प्राइवेट स्कूल वगैरह जो हो गए, एंड स्कूल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ UT, यानी कि जो आपके UT हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ की जो बात हो रही है उसके लिए, जिसमें आप देख सकते हैं चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, तो ये सारी चीज़ें हैं, दिल्ली वगैरह। तो यहाँ पर लिखा कि सीटेट में आल्सो अप्लाई टू द अनएडेड प्राइवेट स्कूल हु में एक्सरसाइज टू ऑप्शन द कंसिडरिंग द सीटेट, यानी कि सीटेट जो है कई जगह जो है प्राइवेट स्कूलों में भी इसको मांगा जाता है, तो वहाँ पर भी ये अप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, यानी कि सीटेट जो है कुल मिला के मैंने अभी जैसा कि बताया आपको कि कंप्लीट डिग्री आपके पास होना चाहिए, और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ वैलिडिटी यहाँ पर मेंशन किया गया है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट। तो द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट टू अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम है, इसमें भी आपका कोई झमेला नहीं है, ये लाइफ टाइम होने वाला है। बहुत सारे लोगों को लगता था कि जो कोर्ट का मैटर चल रहा है उसकी वजह से इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो लाइफ टाइम ही होने वाला है। तो अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमेशा के लिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आप इसमें सेंटर वगैरह देख सकते हैं, कहाँ पे सेंटर जाने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी और सिलेबस इसका पूरा डिटेल में मेंशन किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।